बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आज हम करेंगे अपना पेज नंबर 62। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर इस्लाम में इबादत का तसव्वुर इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 62 पे हैं, ये हमारे MCQs हैं और ये हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे MCQs में से दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। फर्स्ट पे है इबादत का लुग़वी मायनी है। इबादत का लुग़वी मायनी है बंदगी करना, इसलिए दाल पे टिक्का आएगा। इबादत का सबसे जामिया तसव्वुर पेश किया गया है किस दीन में? दीन इस्लाम में, अलिफ पे टिक्का आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि शब व रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहते थे। कौन से साहबी मसरूफ़ रहते थे? रीडिंग में हमने पढ़ा था हज़रत उस्मान बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए दाल पे टिक्का आएगा। शरीयत में हर वो काम जो अल्लाह ताला के काम की बजा आवरी यानी अल्लाह के काम को पूरा करने में सरअंजाम दिया जाए कहलाता है इबादत, अलिफ पे टिक्का आएगा। सिर्फ़ नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की अदायगी इबादत का तसव्वुर है महदूद, इसलिए जीम पे टिक्का आएगा। ये हैं हमारे MCQs जो हमने सोल्व किए हैं। अब है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है इस्लाम की अहम इबादत के नाम लिखें। सबसे अहम जो इबादत हैं इस्लाम की, पेज नंबर 60 पे इसका आंसर मौजूद है हमारा। ये देखें, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज इस्लाम की अहम तरीन इबादत हैं। सेकंड क्वेश्चन है दीन इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद बताया गया है? पेज नंबर 60 पे इसका आंसर है दीन इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही बताया गया है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत बताया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ये देखें सूरतुल ज़ारियात में है। कुरान पाक का जो इरशाद है उसका तर्जुमा है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन जीम पे। इबादत का अमूमी तसव्वुर क्या है? अमूमी कहते हैं जो आम तौर पर होता है, और पेज नंबर 60 पे इसका आंसर है आम तौर पर चंद मखसूस अमाल मसलन नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की अदायगी ही को इबादत समझा जाता है। यह है क्वेश्चन नंबर जीम का शॉर्ट आंसर। उसके बाद है दाल पे इबादत के अमूमी तसव्वुर को दुरुस्त मानने से इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि उसका हर टाइम जो है वो इबादत में गुजरे। यहाँ पे इसका आंसर है पेज नंबर 60 पे ही इसका आंसर है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे का मकसद इबादत है। इसलिए अगर अमूमी तसव्वुर को दुरुस्त मान लें तो ये हमारा जो मकसद है ये पूरा नहीं होगा, और ये मुमकिन नहीं है कि वो हर वक्त नमाज़ पढ़ता रहे और हमेशा रोज़े से रहे। यहाँ तक आप लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे आप पेज नंबर 61 का। आप यहाँ से इसमें ऐड करेंगे, बल्कि ज़िंदगी के तमाम कामों को अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक सरअंजाम देना। बी की जगह आप लिखेंगे सरअंजाम देना ही इबादत है। यानी कि अगर आमतौर का तसव्वुर हम दुरुस्त मान लें तो जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि उसका हर लम्हा इबादत में गुजरे, वो हमारा पूरा नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट आप पेज नंबर 60 से लेंगे, और पेज नंबर 61 से आपको जो ये लाइन मैंने इसमें ऐड करवाई है वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद है हे पे आयत का तर्जमा लिखें। यह आयत मुबारक है जो पेज नंबर 60 पे इसका तर्जमा मौजूद है। ये देखने पेज नंबर 60 पे इस आयत मुबारक का तर्जमा है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये आपके MCQs हैं। MCQs आप लोगों ने अपनी रीडिंग बुक पे ही सॉल्व करने हैं, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप अपनी नोटबुक पे रिटन फॉर्म में इन क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे भी और इनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।